ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह। जो लोग कुरान पढ़ते हैं, तिलावत करते हैं, उनको एक नसीहत ये की जा रही है पहली कि इस किताब को छूने से पहले, इस किताब को पढ़ने से पहले, इस किताब की तिलावत करने से पहले अपने दिल में ये अकीदा और ईमान पैदा कर लो कि ये किताब शक और शुबह से पाक है। इस किताब के अंदर किसी किस्म का कोई डाउट नहीं है। इस किताब के अंदर एक चीज भी किसी इंसान की अपनी तरफ से दाखिल की हुई नहीं है। इस किताब का एक एक लफ्ज अल्लाह की तरफ से है। अगर ये ईमान है, ये अकीदा है और इस बात को अगर तुम तस्लीम करते हो तो आगे इसकी तिलावत कीजिए। और अगर शक है, शुबा है, डाउट है, सही है कि नहीं है, तो फिर अगर इस किताब को अपनी जिंदगी को संवारने के लिए पढ़ोगे और उसकी तिलावत करोगे तो ये किताब तुम्हारी जिंदगी में रहनुमाई करेगी। और अगर इस किताब को तुम किसी दूसरे मकसद से पढ़ोगे तो ये किताब तुम्हारी जिंदगी के अंदर कोई रहनुमाई नहीं करेगी। अबू जहल और अबू लहब इस कुरान करीम को दूसरे मकसद के तहत सुनते थे, ईमान नसीब नहीं हुआ। हजरत उमर फारूक ने अपनी बहन के घर जाकर दरवाजे से जब दिल की गहराइयों से इसको सुना, अंदर गए, बहन और बहनोई को मारा। जब उनकी मार से बहनों बहनोई पर कोई फर्क नहीं पड़ा तो हजरत उमर ने कहा, अच्छा लाओ, क्या पढ़ रही कि तुम मुझे भी सुनाओ। और जब उनको सुनाया गया तो हजरत उमर के दिल की दुनिया बदल गई और वो ईमान लाए। दोनों में फर्क क्या था? अबू जहल और अबू लहब ने हिदायत और रहनुमाई की नीयत से नहीं सुना, हिदायत नहीं मिली। हजरत उमर फारूक ने जब इसको रहनुमाई और हिदायत के इरादे से पढ़ा तो उनकी दुनिया बदली। और फिर ऐसी दुनिया बदली कि इस कुरान की तालीम की बरकत से हजरत उमर ने इस दुनिया के आधे हिस्से पर, आधी दुनिया पर तकरीबन 22 लाख मील मुरब्बा मील जमीन पर हुकूमत करके दिखलाई और दुनिया को पैगाम दिया कि देखो, एक बकरियों के चराने वाले भी हुकूमत किस तरीके से करके दिखाते हैं। कि हजरत उमर फारूक की इस हुकूमत पर महात्मा गांधी जैसी शख्सियत ये कहने पर मजबूर हो गई कि उमर फारूक का अदल, उमर फारूक का न्याय, उमर फारूक का इंसाफ अगर इस दुनिया में कायम कर दिया जाए और लागू कर दिया जाए तो ये दुनिया अमन और शांति का गहवारा बन जाएगी और खून खराबा बंद हो जाएगा। ये महात्मा गांधी ने ये बात हजरत उमर फारूक के ताल्लुक से कही। हमारे दिल की दुनिया नहीं बदलती है। हम मुसलमान हैं लेकिन वही के वही हैं। तो पहली नसीहत, ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह, ये किताब शक और शुबे से और डाउट से बिल्कुल पाक और साफ है। इसके अंदर शक और शुबे की कोई गुंजाइश नहीं है। जो लोग इस किताब के बारे में शक करते हैं, अल्लाह ताला ने उनको चैलेंज दे दिया है, वइन कुंतुम फी रैबिम मिम्मा नज़्ज़लना अला अब्दिना फ़अतू बिसूरतिम मिन मिस्लिह। लोगों, अगर इस किताब के बारे में तुम्हें शक है, इस किताब के बारे में तुम्हें डाउट है, इस कुरान के बारे में अगर तुम्हें जर्रा बराबर भी, चींटी के सर के बराबर भी, मक्खी के सर के बराबर भी, मच्छर के पर के बराबर भी अगर तुम्हें डाउट है तो मैं चैलेंज देता हूं। अल्लाह कहता फ़अतू बिसूरतिम मिन मिस्लिह, तुम एक सूरत ही इसकी तरह बना लाओ। उलमा जानते हैं बिसूरतिन कहा, एक सूरत, कोई भी सूरत, सूरह बकरा की तरह 2.5 पारे की सूरत नहीं,
छोटी से छोटी सूरत कुरान की, उसी की तरह एक सूरत बना लाओ। कुरान की 114 सूरतों में सबसे छोटी सूरत कौन सी है? इन्ना आतैना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्न शानियका हुवल अब्तर। अल्लाह का ये चैलेंज डाउट करने वाले और शक करने वालों के लिए है कि अगर तुम्हें डाउट है तो इस जैसी एक छोटी सी सूरत ही तुम बनाकर ले आओ। अरबी जानने वाले बड़े बड़े यहूदी और ईसाई जो अरब में पैदा हुए ना उस वक्त उस चैलेंज को कबूल कर पाए, और आज भी जो अरब के अंदर यहूदी और ईसाई हैं जो अरबी बोलते हैं, आज भी कुरान करीम के इस चैलेंज को कबूल करने के लिए तैयार नहीं। वदू शुहदाअकुम, अपने हिमायतियों को भी बुला लो, अकेले नहीं, तुम अपने हिमायतियों को, अपने दोस्तों को भी जमा कर लो, सब इकट्ठे हो जाओ, सब मिलकर एक सूरत बना लाओ। नहीं बना सकते। जो हमने अपने बंदे जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुरान उतारा है, अगर तुम्हें इस किताब के बारे में, इस कुरान के बारे में जर्रा बराबर भी शक है, डाउट है, तो इस जैसी एक सूरत ही बना लाओ। नहीं बना पाए। ज़ैद हजरत हस्सान इब्न साबित ने काबे की दीवार पर यही 3 आयतें लिख दी थी, इन्ना आतैना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्ना शानियका हुवल अब्तर। अरब के अंदर शायरी का बहुत जोर था, और जब कुरान करीम नाजिल हुआ तो अरबों ने, अरब के काफिरों ने, मक्के के काफिरों ने यह कहना शुरू कर दिया, ये तो शेर व शायरी की किताब है, ये तो मोहम्मद और उसके साथियों ने बना डाली है, ये तो खुद अपनी तरफ से बनाते हैं, गढ़ते हैं। तो हस्सान इब्न साबित ने ये 3 आयतें वहां लिख दी, इन्ना आतैना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्ना शानियका हुवल अब्तर, और नीचे लिख दिया हस्सान इब्न साबित, यानी ये शेर हमने लिखे हैं। अरब के अंदर मुकाबला होता था, मुकाबला। जो इन शेरों में कमी निकाल दे, इन अशार में कमी निकाल दे, उसको इनाम मिलता था। इससे अच्छा कोई कलाम लिखकर दिखाओ। 24 घंटे गुजर गए, लेकिन इससे अच्छा कोई कलाम नहीं लिख पाया। कमी निकालने की कोशिश की, लेकिन नहीं निकाल सके। अरब का बहुत बड़ा शायर, लोगों ने उससे कहा कि तुम तो सबसे बड़े शायर हो, तुम भी कमी नहीं निकाल सके। इसका मतलब हस्सान इब्न साबित को अवार्ड दे देना चाहिए, उनको इनाम दे देना चाहिए, क्योंकि उनके अशार में कोई कमी किसी को नजर नहीं आई। इसने 1 दिन और 1 रात की और मोहलत मांगी कि मुझे थोड़ा सा समय और दे दो, 24 घंटे का, 1 दिन 1 रात का, मैं कल तक इसमें कोई कमी निकालता हूं और कोई अच्छा शेर बनाता हूं। दे दिया गया 24 घंटा और 1 रात 1 दिन। दिन भर सोचता रहा, कुछ नहीं मिला। रात भर सोचता रहा। अरे 2 लाइन का एक शेर होता है, ये 2 शेर भी नहीं है, 3 ही लाइनें हैं। इन्ना आतैना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर, चलो 1 शेर हो गया। इन्ना शानियका हुवल अब्तर, 4थी लाइन कहां गई? यही एक कमी मिली। लेकिन फिर कहता है ये कमी भी नहीं है, क्योंकि जो 4 लाइनों में बात पूरी होती है वो 3 में भी पूरी हो गई। पूरी रात भी उसने खपा दी, लेकिन उसको कोई कमी नजर नहीं आई। जब उसको कोई कमी नजर नहीं आई तो सुबह उठकर लोगों ने देखा और दरवाजा खोला खाने काबा का, तो पूछा है शायर साहब क्या कुछ कमी नजर आई? हाँ, एक कमी नजर आई। क्या? हस्सान इब्न साबित ने सिर्फ 3 लाइनें लिखी थी, उसमें 4थी लाइन की कमी थी। वो 4थी लाइन मैंने अपनी तरफ से लिखकर पूरी कर दी। जब लोग अंदर गए
तो क्या पढ़ते हैं? हस्सान इब्न साबित की ये 3 लाइनें लिखी हुई, इन्ना अतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्ना शानियका हुवल अब्तर। इसके बाद उस शायर ने जो कमी निकाली वो ये थी कि चौथी लाइन इसने अपनी तरफ से लिख दी, लेकिन उस लाइन में उसने अपनी बेबसी का, अपनी कमजोरी का एतराफ करते हुए लिखा, इन्ना आतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्ना शानियका हुवल अब्तर। उसने नीचे लिख दिया चौथी लाइन, मा हाज़ा कलामुल बशर। लोगों, तुम मुझसे कमी पूछते हो कि इसमें कमी निकालो। ये ऊपर की जो 3 लाइनें हैं, इन्ना अतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्ना शानियका हुवल अब्तर, ये 3 लाइनें जिनको हस्सान इब्न साबित कहते हैं कि ये मेरे अशार हैं, लेकिन मैंने चौथी लाइन में लिख दिया मा हाज़ा कलामुल बशर, ये किसी इंसान का कलाम हो ही नहीं सकता, यह किसी इंसान का कलाम हो ही नहीं सकता। हस्सान, तुम झूठ बोल रहे हो, यह अशार तुम्हारे नहीं है। हजरत हस्सान इब्न साबित यही कहलवाना चाहते थे, फौरन निकले और कहने लगे, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, मा हाज़ा कलामुल बशर, ऊपर वाली ये 3 लाइनें किसी इंसान का कलाम नहीं है, तंजीलुम मिन रब्बिल आलमीन, ये किताब, ये आयतें तो अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से नाजिल की गई है। अरब के शायर दंग रह जाते हैं, अरब के शायर। तो पहली नसीहत ये बताई गई है, ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह, किताब जब तुम खोलो तो पहले तो ये सोच लो कि ये किताब बिला शक और शुबा दुरुस्त है, इसमें शक करने की कोई गुंजाइश नहीं है। अगर शक की नीयत से पढ़ोगे तो कभी तुम्हें रहनुमाई नहीं मिलेगी, रास्ता नहीं मिलेगा, पहली चीज। उसके बाद आइए दूसरी चीज पर, हुदल लिल मुत्तकीन, ये कुरान अल्लाह से डरने वालों के लिए, मुत्तकियों के लिए हिदायत है। ये कुरान अल्लाह से डरने वालों के लिए हिदायत है, जो अल्लाह से डरते हैं उनको हिदायत मिलेगी। मुसलमान हैं लेकिन अल्लाह से डरते नहीं है, कुरान उनके लिए हिदायत। जिनके अंदर तकवा है, डर है, खौफ इलाही है, खशियत इलाही है, खौफ खुदा है, उनके लिए ये कुरान हिदायत है। वरना बहुत से लोग कुरान पढ़ते इसके बावजूद शराब पीते हुए भी नजर आएंगे, कुरान पर ईमान है, जुआ खेलते हुए नजर आएंगे। कुरान पर ईमान है, कुरान को आसमानी किताब मानते हैं, कुरान को अल्लाह की किताब मानते हैं, लेकिन वो आप उनकी घरवालियां, उनकी बेटियां, उनकी बहनें बेपर्दा नजर आएंगी, बाजारों में घूमती हुई नजर आएंगी। कुरान उन लोगों के लिए हिदायत है जो अल्लाह से डरते हैं, और जो नहीं डरते, देख लीजिए आज कुरान को मानने वाले जो डरते नहीं है, खौफ खुदा उनके अंदर नहीं है, आज भी वो मारे मारे फिर रहे हैं। हमारी माएं, हमारी बहनें, हमारी बेटियां बेपर्दा घूम रही हैं, जलसों में भी मेले लगते हैं, उनमें भी आवारा घूमती हुई नजर आती हैं। न उनको उनके माँ बाप रोकते, न भाई बहन रोकते हैं। कुरान ने दूसरी नसीहत में ये बताई, हुदल लिल मुत्तकीन, ये कुरान उन्हीं लोगों के लिए हिदायत है जो अल्लाह से डरते हैं, और जिनके दिलों में अल्लाह का खौफ नहीं, वो पूरा कुरान पढ़ जाइए, सुना डालिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है मेरे भाइयों। बिल्कुल ये उसी तरह है कमसलिल हिमार यहमिलु अस्फारा, जैसे गधे के ऊपर किताबें लाद दी जाए, कुरान लाद दिया जाए, बुखारी और मुस्लिम हदीसों की सारी किताबें लाद दी जाए, लेकिन गधे पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो तो लाद दिया लिए चला जा रहा है। जैसे गधे पर किताबें लाद देने से वो इंसान नहीं बन जाता है, ऐसे ही जो कुरान पढ़ते हैं, कुरान पर ईमान रखते हैं, लेकिन अल्लाह का डर उनके अंदर नहीं है, तो ये कुरान उनकी जिंदगियों में भी कोई इनकलाब पैदा नहीं करता।
बहुत कुछ कह दिया अल्लाह ताला ने। बहुत सोच समझ कर मैंने कुरान सूरह बकरा की पहला रुकू पढ़ा, क्योंकि यही तो मेन है, शुरुआत यहीं से हो रही है कुरान की। पूरा कुरान वन्नास तक 30वें पारे तक पहुंचोगे तो पता नहीं कितने साल लग जाएंगे। मेरे भाइयों, पहला रुकू कुरान खोलते ही सूरह फातिहा के बाद पहले रुकू की हमने तिलावत आपके सामने की है। इस तिलावत से जरा आप सीखिए। अभी तो हुदल लिल मुत्तकीन पर है। पहली चीज, ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह, ये कुरान शक व शुबे से खाली है, पाक है, साफ है। शक व शुबा जिसके अंदर है वो कुरान ना पढ़े। दूसरी चीज, ये कुरान अल्लाह से डरने वालों के लिए हिदायत है, जो डर रखता है अपने अंदर, खौफ खुदा रखता है अपने अंदर। और जिसके अंदर खौफ खुदा नहीं है, देख लीजिए हमारी मस्जिदों में रमजान में तरावी होती है, हाफिज साहब तरावी पढ़ाते हैं, कुरान पढ़ाते हैं, पूरा कुरान खत्म कर देते हैं। पहली तारीख से लेकर 30वें या 29वें रोजे तक एक कुरान पूरा मुकम्मल कर दिया जाता, खत्म। लेकिन उसके बाद आप देख लीजिए, जैसे ही रमजान का चांद हुआ, ईद का चांद हुआ, वही रोजा खोलने वाले, इफ्तार करने वाले लोग, वही अल्लाह से डरने वाले लोग, वही खौफ खुदा अपने अंदर पैदा करने वाले लोग, चांद होते ही बाजारों की रौनक बढ़ाते हैं। और हमारी मां बहनें इस तरीके से बाजारों में घूमती हैं कि गैर मर्दों के साथ उनके धक्के लगते हैं, उनके जिस्म एक दूसरे से टच होते हैं और कोई उनको परवाह नहीं होती इस बात की। चांद रात वाले दिन हमारा क्या हाल होता है, आप टेलीविजन पर लखनऊ, कानपुर, अपने कोलकाता और इसी तरीके से दिल्ली और मुंबई के मार्केटों का हाल देख सकते हैं, बड़े बड़े शहरों का हाल देख सकते हैं, जहां टीवी एंकर बड़े धड़ल्ले से बताती है कि आज मुसलमान औरतें खरीदारी के लिए निकली। मुसलमान मर्दों का जिक्र कम किया जाता है, मुसलमान औरतों का ज्यादा, ये बताने के लिए, ये हमारी खोपड़ियों में घुसड़ने के लिए कि औरतें भी तुम्हारे इस्लाम की तालीमात को नहीं मानती हैं। ये भी आज मगरबी तहजीब, वेस्टर्न कल्चर की दिलदादा है और पश्चिमी सभ्यता की भूखी है, और ये उसी रास्ते पे चल रही है, वेस्टर्न कल्चर को अपनाए हुए हैं। ये सूरत हाल है। हमारी जिंदगियों में कहां इनकलाब आ रहा है। मिर्च पहले तीखी थी, आज भी तीखी है। नमक पहले नमकीन था, आज भी नमकीन है। शक्कर पहले मीठी थी, आज भी मीठी है। नमक की तासीर नहीं बदली, मिर्च की तासीर नहीं बदली, शक्कर की तासीर नहीं बदली। उन लोगों कुरान जो पहले पढ़ते थे और सुनते थे, उनकी दुनिया बदल जाती थी। वो इस्लाम कबूल कर लिया करते थे, वो इस्लाम के हीरो बन जाया करते थे, वो इस्लाम के दिलदादा हो जाया करते थे, वो इस्लाम के नाम पर मरते थे और इस्लाम के नाम पर जीते थे। उनका ओढ़ना बिछोना इस्लाम हो जाया करता था। वो चलते थे तो इस्लाम के तरीके पर, वो उड़ते थे तो इस्लाम के तरीके पर, वो बैठते थे तो इस्लाम के तरीके पर, वो खाते थे तो इस्लाम के तरीके पर, वो शादियां करते थे तो इस्लाम के तरीके पर। उनकी जिंदगी का एक एक मिनट इस्लाम के उसूल और ज़ाब्तों पर चलता था। ये उनकी दुनिया बदल जाती थी। वो लोगों जब नमक की और मिर्च की तासीर नहीं बदली तो कुरान की तासीर कैसे बदल गई। ये कुरान पढ़ने के बाद इंसान की दुनिया बदल जाती थी, लेकिन ये आज हम कुरान पढ़ते हैं वही के वही है। आज हम अपने घर को नहीं बदल सकते हैं, कलिया चक्कियां बदलेंगे। हम अपना घर चेंज नहीं कर सकते, हम बलिया डांगा क्या चेंज करेंगे। हम अपने घर में इस्लाम नाफिज नहीं कर सकते, हम पूरे मालदा में, फिर बंगाल में, फिर हिंदुस्तान में इस्लाम क्या नाफिज करेंगे। जो आदमी अपने घर में अपनी माँ, अपनी बहन और बेटी को इस्लाम की चार दीवारी में कैद न कर सके और उसकी जिंदगी में इस्लाम नाफिज न कर सके, वो पूरे हिंदुस्तान में इस्लाम कैसे नाफिज करेगा। ये उम्मीदें बिल्कुल बेकार हो गई हैं, इसकी उम्मीदें अब नहीं की जा सकती हैं। इसलिए फरमाया बुनियादी चीज है कुरान को शक और शुबे की नजर से पाक और साफ रखो। फिर दूसरी शर्त यह है, कुरान को जब पढ़ो तो अल्लाह का डर और खौफ खुदा हमारे दिलों में होना चाहिए। हुदल लिल मुत्तकीन,
ये कुरान अल्लाह से डरने वालों के लिए हिदायत है। याद रखना, खौफ खुदा है तो कुरान से हिदायत मिलेगी, खौफ खुदा नहीं है तो उम्मीद छोड़ दीजिए। आगे मरहले बड़े सख्त हैं, आगे बताया जा रहा है कितनी परेशानियां आएंगी। जब अल्लाह का डर ही नहीं तो उन परेशानियों को कैसे तो बर्दाश्त करोगे। इस्लाम नाम है कुर्बानी देने का, हम कुर्बानी देना जानते ही नहीं है। आपने जलसा कराया, ऐसे ही थोड़ी जलसा हो गया है, आपने कुर्बानी दी है। 1 रुपया, 2 रुपया, 5 रुपया, 10 रुपया, 1000 रुपया आपने देकर ये जलसा कराया है। अगर आपने ये काम न किया होता, ये कुर्बानी नहीं दी होती तो ये जलसा नहीं होता। इस्लाम नाम है कुर्बानी देने का। ये मस्जिद के लिए जलसा हो रहा है। मस्जिद अल्लाह का घर है। अल्लाह आसमान से जमीन पर अपना घर बनाने के लिए नहीं आएगा। आप ही लोगों के जरिए ये पैगाम नाफिज करवा दिया अल्लाह के रसूल के जरिए कि मम बना लिल्लाहि मस्जिदन बनल्लाहु लहु बैतन फिल जन्ना। लोगों, ये मैं लालच दे रहा हूं तुम्हें, जो दुनिया में अल्लाह के लिए मस्जिद बनाएगा, जो दुनिया में अल्लाह का घर बनाएगा, अल्लाह उसके लिए जन्नत में घर बनाएगा। अगर तुम्हें मेरे इस लालच पर यकीन है और जन्नत में अपना घर चाहते हो तो दुनिया में मेरे घर को आबाद करो, मेरा घर बनाओ। अगर मेरा घर दुनिया में बनाओगे तो आखिरत में हम तुम्हारा घर बनाएंगे। तो मिट्टी और चूने और गारे से, सीमेंट से हमारा घर बनाओगे। हम एक ईंट सोने की और एक ईंट चांदी की, उससे तुम्हारे घर को हम तो तामीर करेंगे, हम तुम्हें वो घर देंगे। मेरे प्यारे साथियों, अगर अल्लाह के नबी के दिए हुए इस लालच पर अगर हमारा यकीन और ईमान है तो हम बढ़ चढ़ कर आगे बढ़े, और नहीं है खौफ खुदा हमारे अंदर तो हमें हिदायत नहीं मिल सकती।